नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी प्लान करने वाले होम बायर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ की प्रॉपर्टीज का लीज होल्ड होना हमेशा एक पहेली की तरह रहा है, क्योंकि इस सब्जेक्ट को लेकर क्लैरिटीज ना ही होम बायर्स को होती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इवन रियल एस्टेट ब्रोकर्स एंड रियल एस्टेट डेवलपर्स के स्टाफ्स जो आपको आपकी प्रॉपर्टी बाइंग जर्नी में हेल्प करते हैं, उन्हें भी इस सब्जेक्ट में क्लैरिटी काफी लिमिटेड होती है। Welcome back to Realty Unplugged by White Hat Realty, your trusted source for real estate insights. Today we are diving into a topic that affects almost every home buyer in Noida and Greater Noida. Why is Noida leasehold and should you be concerned about it? हमारा आज का ये वीडियो सिर्फ होम बायर्स एंड प्रॉपर्टी सीकर्स के लिए नहीं है, बल्कि ये वीडियो रियल एस्टेट डोमेन में काम करने वाले सभी लोगों के लिए एक वैल्यूएबल लर्निंग का पार्ट हो सकता है। आज के वीडियो में हम नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा को लीज होल्ड होने से रिलेटेड सभी बेसिक क्वेरीज को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। वी विल डिवाइड दिस वीडियो इन 4 पार्ट्स। इन दिस वीडियो वी विल एड्रेस व्हाट डज अ लीज होल्ड प्रॉपर्टी एक्चुअली मींस, व्हाई दीस सिटीज आर लीज होल्ड इन द फर्स्ट प्लेस, प्रोवाइडिंग यू विद रियल लाइफ एग्जांपल्स टू क्लैरिफाई दिस कॉन्सेप्ट। हम समझेंगे कि नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा को फ्री होल्ड करने का अथॉरिटी का क्या प्लान है और प्लान है भी या नहीं, अगर है तो किस तरह का प्रोसेस होता है एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में कन्वर्ट करने के लिए। देन द इम्पोर्टेंट एनालिसिस, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज को फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करने के लिए हिस्टोरिकली अथॉरिटीज को कितना टाइम लगा है। अगर नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा को फ्री होल्ड किया जाएगा तो उसके लिए एक होम बायर को टेंटेटिवली कितना पे करना होगा, ये भी हम समझेंगे आज के वीडियो में। एंड ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ परचेजिंग लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, हेल्पिंग यू मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए वी विल रिक्वेस्ट यू टू नॉट जस्ट लाइक एंड कमेंट, बट प्लीज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज टू हेल्प इट रीच अ वाइडर ऑडियंस। योर सपोर्ट कीप्स अस इंस्पायर्ड टू क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट लाइक दिस। अगर आपको लगता है कि वीडियो में दी गई किसी भी इंफॉर्मेशन में कोई एरर है तो हम 100% आपके फीडबैक के लिए ओपन है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप नोएडा से बाहर कहीं रहते हैं एंड अगर आपने लीज होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में सुना है तो आपको ये समझना जरूरी है कि लीज होल्ड एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी में लैंड गवर्नमेंट या डेवलपमेंट अथॉरिटी पहले वहाँ के लैंड ओनर से, मोस्टली फार्मर से लैंड एक्वायर करती है। फिर इस लैंड में डेवलपमेंट शुरू होने के साथ ही अथॉरिटी इसे एक लिमिटेड पीरियड के लिए, नॉर्मली 99 ईयर्स के लिए लीज पर दे देती है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में लैंड और उस पर जो भी स्ट्रक्चर बना होता है दोनों आपके ओनरशिप में होते हैं। लीज होल्ड में आप सिर्फ प्रॉपर्टी का राइट रखते हैं जो लीज के ड्यूरेशन के लिए ही होता है, मतलब जब तक प्रॉपर्टी लीज होल्ड है तब तक प्रॉपर्टी की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहती है। जब ये लीज खत्म हो जाती है तो आपको रिन्यू करने के लिए एक सर्टेन फी देनी पड़ती है, या फिर कुछ केसेस में लैंड वापस अथॉरिटी के पास भी जा सकती है। बड़ा क्वेश्चन ये है कि नोएडा ग्रेटर नोएडा जैसे सिटीज लीज होल्ड मॉडल पर बने ही क्यों हैं? ये सिस्टम इसलिए अडॉप्ट किया गया था क्योंकि गवर्नमेंट डेवलपमेंट को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी। लीज होल्ड मॉडल इंश्योर करता है कि जमीन को सिस्टमैटिकली यूज किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन ग्रोथ के लिए। लीज होल्ड सिस्टम से गवर्नमेंट के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो जरूरत पड़ने पर टर्म्स रिवाइज कर सके, चेंजेस कर सके और लैंड डेवलपमेंट को अपने कंट्रोल में रख सके। ये मॉडल न्यू सिटीज और सैटेलाइट टाउन्स को एस्टैब्लिश करने में काफी यूजफुल रहता है, जहाँ अर्बनाइजेशन काफी फास्ट पेस पर हो रहा था और उसे स्मार्टली मैनेज करना जरूरी था। फॉर एग्जाम्पल नवी मुंबई को ही ले लें तो 1972 में ये सिटी को डेवलप इसलिए किया गया कि मुंबई की ओवरक्राउडेड एंड अनप्लान्ड ग्रोथ का एक स्ट्रक्चरल ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किया जा सके। जहां मुंबई में आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज ड्यू टू ऑफ लैक प्लानिंग दिखती है, वहीं नवी मुंबई एक प्लान सिटी की तरह इमर्ज हुआ है। लीज होल्ड मॉडल यहाँ इसलिए यूज किया गया ताकि गवर्नमेंट के पास लॉन्ग टर्म कंट्रोल रहे और वो लैंड यूज को मैनेज कर सके फॉर न्यू सिटी प्लानिंग। सो इन शॉर्ट जनरली लीज होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि पहले गवर्नमेंट जमीन परचेज करती है और फिर उसे फुली प्लान तरीके से डेवलप करती है, लेकिन ये प्लानिंग कितनी एफिशिएंट होगी ये काफी हद तक डिपेंडेंट होता है उन लोगों के विजन पर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के फाउंडिंग लीडर्स होते हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के केस में इनिशियल प्लानिंग तो काफी अच्छी थी, लेकिन कुछ मिसकैलकुलेशन जरूर हुई है। पॉपुलेशन ग्रोथ का सही एस्टिमेशन नहीं हो पाया। रिजल्ट, यहाँ पॉपुलेशन इतनी रैपिडली ग्रो हुई है कि अब यहाँ के ट्रैफिक सिचुएशंस भी धीरे धीरे दिल्ली एंड गुरुग्राम जैसे होते जा रहे हैं और व्हीकल्स के इंक्रीजिंग नंबर भी उनके ओरिजिनल प्रेडिक्शन से काफी ज्यादा हो गए हैं। होपफुली यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे यीडा के नाम से भी जानते हैं, को इन मिस्टेक से एक लेसन जरूर मिला होगा और अपनी रीजन के डेवलपमेंट को बेटर फोरकास्ट करने में उन्हें शायद इससे हेल्प मिलेगी।
अब थोड़े फ्रेश न्यूज की बात करें तो 2 अक्टूबर 2024 को सिडको ने एक मेजर डिसीजन अनाउंस किया है। नवी मुंबई में लीज होल्ड प्रॉपर्टीज को फ्री होल्ड में कन्वर्ट किया जाना अब फाइनली डिसाइड हो चुका है। सिडको, मच लाइक द नोएडा अथॉरिटी, played a pivotal role in establishing Navi Mumbai under the leasehold model. It is now recognized as the richest government authority in India, which is formed and controlled by the government of Maharashtra. यानी अब जिन लोगों के पास नवी मुंबई में प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें पूरी ओनरशिप मिल जाएगी। चार्जेस फॉर दिस कन्वर्जन अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुए हैं, बट इस डिसीजन से प्रॉपर्टी होल्डर्स को काफी रिलीफ मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। It gives them the assurance of having something tangible to pass on to the future generations, which offers a great deal of peace of mind. वैसे इंडिया का मोस्ट एडमायर्ड प्लान सिटी चंडीगढ़ भी इसी लीज होल्ड मॉडल पर डेवलप हुआ था। क्लीन स्ट्रीट्स, ऑर्गेनाइज्ड लेआउट्स और स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फेमस चंडीगढ़ भी इसी मॉडल का एग्जाम्पल है, जिसकी फाइंडिंग है कि अगर सही तरीके से प्लान किया जाए तो लीज होल्ड मॉडल इन फैक्ट सबसे ज्यादा यूजफुल मॉडल हो सकता है। जब हम नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा के फ्यूचर की बात करते हैं तो बहुत से पोटेंशियल होम ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स ये जानने के लिए क्यूरियस रहते हैं कि क्या अथॉरिटीज इन लीज होल्ड प्रॉपर्टीज को फ्री होल्ड में कन्वर्ट करने का प्लान करेगी या नहीं। प्रॉपर्टीज को फ्री होल्ड में कन्वर्ट करने के लिए अभी तक नोएडा के काफी सारे होम बायर्स की एसोसिएशन ने ऑलरेडी मल्टीपल रिक्वेस्ट रेज की है और अब नोएडा को लॉन्च हुए सिग्निफिकेंट टाइम भी हो चुका है, लगभग 48 ईयर्स। तो जो यहाँ के सबसे पहले होम बायर्स थे उनके लिए लीज पीरियड का ऑलमोस्ट 50% टेन्योर कंप्लीट भी हो चुका है। ऐसे में इसके लिए लोगों का कंसर्न्स बढ़ना जायज भी है। फिलहाल नोएडा अथॉरिटी ने इस शिफ्ट को कंसीडर करने की बात कही है, ओनरशिप सिक्योरिटी की बढ़ती डिमांड को देखते हुए, और फिर नोएडा की मेजर डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस डायरेक्शन में नोएडा अथॉरिटी का डिसीजन अगले कुछ सालों में आ सकता है, इसकी उम्मीद ज्यादा है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के लिए ये टाइमलाइन और कितनी बड़ी होगी इसको कह पाना काफी मुश्किल होगा। अब ये भी समझ लेते हैं कि हिस्टोरिकली लीज होल्ड प्रॉपर्टीज को फ्री होल्ड में कन्वर्ट करने में अथॉरिटीज ने कितना टाइम लिया। तो चंडीगढ़ 1950 से ही लीज होल्ड मॉडल पर हुआ था। द सिटी वाज प्लान्ड बाय फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कॉर्बरल, लेकिन सिर्फ प्लानिंग 1950 में हुई थी, बट चंडीगढ़ की एग्रेसिव डेवलपमेंट्स 1973 में नए एक्ट के बाद ही शुरू हुई। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हेन चंडीगढ़ स्टार्टेड कन्वर्टिंग इट्स प्रॉपर्टीज इन फ्री होल्ड। द फ्री होल्ड मॉडल इन चंडीगढ़ वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1996. However, it was until 2017 that the administration started offering a large-scale conversion of existing leasehold properties to freehold. तो इस तरह से चंडीगढ़ ने अपनी लीजहोल्ड प्रॉपर्टीज को फ्री होल्ड में कन्वर्जन अलाउ किया ऑलमोस्ट 44 इयर्स आफ्टर द मॉडल गॉट इम्प्लीमेंटेड। नवी मुंबई को प्लान किया गया था लीज होल्ड मॉडल पर 1972 में और यहाँ लीज पीरियड सिर्फ 60 इयर्स का था। 2 अक्टूबर 2024 को जब यहाँ की प्रॉपर्टीज का फ्री होल्ड में कन्वर्जन अनाउंस किया गया, तब तक इस टाउनशिप को 52 इयर्स का टाइम हो चुका था और नोएडा को एस्टैब्लिश हुए अभी तक 48 इयर्स ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। तो अगर इन नंबर्स को समझे तो नोएडा के लिए भी ऐसा कोई डिसीजन नेक्स्ट कुछ सालों में आने के चांसेस काफी हाई है। अगर ये कन्वर्जन अप्रूव होता है तो इसका प्रोसेस कुछ स्टेप्स के साथ फॉलो होगा। सबसे पहले प्रॉपर्टी ओनर्स को नोएडा अथॉरिटी के थ्रू कन्वर्जन के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें उन्हें नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स देने होगा और कुछ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करने होंगे। ये क्राइटेरिया कन्वर्जन फी का पेमेंट भी इंक्लूड कर सकता है, जो नॉर्मली प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू या कलेक्टर रेट के परसेंटेज का पार्ट होता है। दिल्ली में काफी लॉन्ग लीज मॉडल पर लैंड्स डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, जिन्हें फ्री होल्ड में धीरे धीरे कन्वर्ट किया जा रहा है। मुंबई में, स्पेशली साउथ मुंबई में, ब्रिटिश एरा के पहले ही काफी प्रॉपर्टीज थी जिनका लीज पीरियड 999 इयर्स का है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है जहां पर लैंड होल्डर से लैंड वापस ली गई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि लीज होल्ड मॉडल पर जो भी प्रॉपर्टीज आज है, उन्हें फ्री होल्ड में कन्वर्ट करने के किस तरह के चार्जेस अथॉरिटी अप्लाई कर सकती है। चंडीगढ़ जो रिसेंटली अपनी लीज होल्ड प्रॉपर्टीज को फ्री होल्ड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस शुरू कर चुका है, वहां कुछ कंपैरिजन करके हमें ये चीजें समझ में आ सकती है। हम ये समझ सकते हैं कि क्या एग्जैक्ट आपको पे करना पड़ सकता है जब नोएडा अथॉरिटी ऐसा डिसीजन लेती है। चंडीगढ़ में कन्वर्जन चार्जेस प्रॉपर्टी के साइज के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर किए गए हैं। फॉर इंस्टेंस 51 से 150 स्क्वायर यार्ड तक के प्रॉपर्टीज पर 7.5% का चार्ज लगता है, जबकि 151 से 250 स्क्वायर यार्ड्स के लिए ये फीस 10% होती है, और अगर 250 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा की लैंड है तो चार्जेस 15% ऑफ द कलेक्टर रेट तक बढ़ सकते हैं।
ये टियर्ड अप्रोच प्रॉपर्टी ओनर्स को कन्वर्जन फीस कैलकुलेट करने का एक ट्रांसपेरेंट तरीका प्रोवाइड करती है। नवी मुंबई के लिए अभी ये कन्वर्जन मॉडल अनाउंस ही हुआ है, लेकिन चार्जेस को लेकर क्लैरिटी आने में अभी कुछ मंथ्स का टाइम लग सकता है, जिसके बाद नोएडा मॉडल के लिए क्लैरिटी थोड़ी और बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा के हाई राइज बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट्स होल्ड करते हैं तो कैलकुलेशन प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ऐसे केसेस में कन्वर्जन फी टोटल अपार्टमेंट एरिया के बेसिस पर डिटरमिन की जा सकती है, ना कि सिर्फ लैंड साइज के अकॉर्डिंग। इन जनरल टोटल बिल्टअप एरिया को कंसीडर किया जा सकता है और फीस करंट मार्केट वैल्यू या लोकल अथॉरिटीज के थ्रू सेट किए गए कलेक्टर रेट का परसेंटेज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक होम ओनर के पास किसी बिल्डिंग में 1200 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट है तो अथॉरिटी इसकी वैल्यू सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग असेस करेगी और अकॉर्डिंगली कन्वर्जन रेट अप्लाई करेगी। By now, you must have a clear understanding of the difference between freehold and leasehold properties. Now let's quickly summarize the advantages and disadvantages for leasehold properties again. Leasehold properties का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि इनका मेंटेनेंस और मैनेजमेंट लीज होल्डर के पास होता है। नोएडा में अगर आप देखें तो अक्सर रोड्स एंड पार्क्स अच्छे से मेंटेन्ड होते हैं, जबकि नेबरिंग सिटी गाजियाबाद इसके ऑपोजिट है, जो कि फ्री होल्ड है। लीजहोल्ड सिस्टम्स में गवर्नमेंट लैंड यूज और डेवलपमेंट पर कंट्रोल रखती है। दिस मींस अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी बेटर मैनेज्ड, अल्टीमेटली लीडिंग टू इम्प्रूव्ड एमिनिटीज एंड सर्विसेज। एक लीज होल्डर के तौर पर आप लैंड का आउटराइट नहीं रखते। इसका मतलब ये है कि आपके राइट्स फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। लीज के एक्सपायर होने पर आपको रिन्यूअल या रिवर्जन टर्म्स के रिगार्डिंग चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज में कन्वर्जन एक ऑप्शन बन जाता है तो इसके साथ एसोसिएटेड कॉस्ट भी कंसर्न बन सकती है। That's why it's important to keep these points in mind when considering leasehold properties. This will help you give you a clearer picture, allowing you to make the best decision for yourself. That's all for today's video. और अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगा है, then please do subscribe to our channel and please share this information as much as possible. Catch you in the next video. Take care and see you soon.